लोगों को बुरी तो मैं ऐसे लगती हूँ जैसे उन सबकी मैंने प्रॉपर्टी खा ली है। मौलवी साहब बच्चे से, पढ़ो बेटा से हुलवा। मौलवी, बेटा हलक से निकालो हुलवा। मां घबरा कर अंदर दाखिल हुई और बोली, मौलवी साहब बच्चे के हलक से ना निकालें, मैं अभी बनाकर लाती हूं। पाकिस्तान में लोग लड़ाई से पहले कहते हैं तू हाथ लगाकर तो दिखा, और लड़ाई के बाद कहते हैं तूने हाथ कैसे लगाया। फजूल बैठने से बेहतर है इंसान लेट जाए। मर्द एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरत दोनों कानों से सुनती है और मुंह से निकालती है। लड़का, आई लव यू। लड़की, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे जरा खतरनाक अंदाज में प्रपोज करो। लड़का, क्या तुम मेरे बच्चों को तुम्हारा जनाजा उठाने का मौका दोगी? टीचर, गुस्ल के कितने फराइज हैं? शेदा, फराइज क्या होते हैं? टीचर, जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। शेदा, 4। टीचर, शाबाश, कौन कौन से? शेदा, बाल्टी, मगा, साबुन, तोलिया। एक अंसारी ने हमसाए दी मुर्गी चोरी कर लई ते अपने कार जाके छुप गया। हमसाए ने अंसारी ते पर्चा करा दीता। पुलिस ने अंसारी दे कार छापा मारिया ते अंसारी ने अपनी जान बचान वास्ते बच्चे दे चूल्हे च बैठ गया ते बच्चे दा फीडर मुंह चले लिया। पुलिस आले ने पूछिया, तू ए थे की कर रहा? अंसारी बोलिया, मैं ते दुद्ध पी रहा। पुलिस आला बोलिया, शाबाश, जल्दी दुद्ध पीते फिर तेनू लम्मिया पाके लोरी देने आ। राणा एक शादी पे गया। घर वालों ने देख के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदार को 2 बोटियां और 1 आलू देता और नावाकिफ को 1 आलू और शोरबा। राणा जब खाना लेने गया तो उसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। राणा बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया। दूसरी बार फिर शोरबा और आलू मिला तो उसने कहा, भाई साहब, कोई हड्डी वाला आलू नहीं है? एक राणा गली वच बैठा रो रियासी। दोस्त ने पूछा, राणा साहब की होया, रो क्यों दे हो? राणा बोलिया, मेरी मुर्गी मर गई है। दोस्त बोलिया, ते राणा साहब फिर की होया? मेरा दादा फौत होया सी, मैं ते फिर भी नहीं सी रोया। राणा बोलिया, तेरा दादा केड़ा अंडे देंदा सी? एक आदमी अपनी बीवी की कब्र के पास बैठा रो रहा था और साथ कह रहा था, क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई? तुम्हारी बहुत याद आती है, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना। पास 2 औरतें खड़ी सब सुन रही थीं। एक औरत दूसरी औरत से बोली, हाय बेचारा, कितना प्यार करता है अपनी बीवी से। काश उसके घर का एड्रेस मेरे पास होता तो मैं उससे शादी कर लेती। आदमी औरत की ये बात सुन लेता है और जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, गुलनाज, क्यों मुझे इकबाल टाउन, ब्लॉक बी, गली नंबर 4, मकान नंबर 18 में अकेला छोड़कर चली गई? एक शेख ने अपने राणा दोस्त को खाने की दावत दी। खाने के टेबल पर सिर्फ उबले हुए सफेद चावल की एक प्लेट के सिवा कुछ भी नहीं था। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, अंदर से शेख की बीवी ने आवाज दी, क्या मैं मुर्गी ले आऊं? शौहर ने जवाब दिया, नहीं, अभी हम चावल खा रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। राणा कहने लगा, जब भाभी ला रही है तो उसे मुर्गी ले आने दो। शेख खामोश रहा और कोई जवाब न दिया। 10 मिनट गुजरने के बाद शेख की बीवी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया और बोली, मुर्गी ले आऊं? शेख ने एक बार फिर वही जवाब दिया, नहीं, थोड़ा और इंतजार कर लो। कुछ देर बाद जब चावल खा चुके तो शेख ने अपनी बीवी को आवाज दी, अब मुर्गी ले आओ। राणा दिल में खुश हो गया कि बेमजा चावल के बाद अब मजे से मुर्गी खाऊंगा। जैसे ही शेख की बीवी मुर्गी लेकर आई तो राणा ये देखकर हैरान रह गया कि वो जिंदा मुर्गी थी जिसे टेबल पर गिरे चावल खाने के लिए छोड़ दिया गया। If you laughed, hit follow for more funny videos. Follow for daily laughs. Desi style. More laughs are coming. ਮਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਿੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੋਲਾ, ਯਾਰ
जिन्ना तक दादा नहीं मरदा चलो थोड़ा ढोल बजा लईए, माहौल उदास लग रहा है। दूजा कहंदा पगल ना बन, दादा उठ के कह देवेगा मैनू मारन तो पहला डांस करवाओगे। एक आदमी 2 महीने से अस्पताल में एडमिट था। जब उसे डिस्चार्ज किया जाने लगा तो उसने महसूस किया कि उसे नर्स से प्यार हो गया है। उसने सोचा आज दिल की बात कह देनी चाहिए। उसने जैसे ही नर्स को देखा तो बोला मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। तो ये सुन के नर्स बोली चल हट झूठे, हमने तो तेरी सिर्फ किडनी चुराई है। इतना सुनते ही आदमी बेहोश, अब दोबारा अस्पताल में भर्ती हैं। राणा मुंह ते लोटा पाके बीवी नू कहंदा मैनू हाथी कहो। ते दूजे दिन फिर राणा अपने पिछे मांजा फंसा के कहंदा मैनू मोह रखो। राणे दे हमसाए कार चोरी होई, ओना ने कुत्ता लई आंदा सुंगण आला। कुत्ता कहंदा मेरा नक बंद है, वैसे चोर राणा जे। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा राणे के घर की खिड़की पे आके गिरा। राणे ने सोचा कि इसको जाकर वापस दे आऊं, लेकिन फिर देखा कि इसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया तो वो बोली जी कौन? राणा बोला ये दुपट्टा ले लें, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराने लगी। राणा बोला मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर लड़की ने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, एक लंबा सा कहकहा लगाया और बोली ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है जो धोकर डाली थी। एक पठान लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की बोली मेरा पीछा मत करो, पीछे मेरी अम्मी भी आ रही हैं। पठान बोला ओ यारा, हम खानदानी आशिक लोग हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे हमारा अब्बू भी आ रहा है। एक सरदार घर जमाई था। उसकी बीवी और साली जुड़वा बहनें थीं। दोनों की शक्ल एक जैसी थी। दोस्त ने पूछा सरदार जी कैसे पता चलता है कि बीवी कौन है और साली कौन? सरदार जी आंख मारते हुए बोले मैं चूंडी वड दावाओं जेते मुस्कुरान लग जाए ते साली, जे भौंकण लग पवे ते बीवी। लंदन की एक बस में जब लड़कियां चढ़ रही थीं और बस पूरी तरह भर गई, तभी एक पठान भी चढ़ने लगा। कंडक्टर ने पठान से कहा नो मोर नो मोर। पठान गुस्से में बोला सालिया सारी मोरनियां चढ़ा ली और अब एक पठान चढ़ने लगा तो तुझे मौत पड़ गई। बीवी शोहर से मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शोहर मैं सिदका बहुत दिया करता था, बीवी सिदका से शादी का क्या ताल्लुक? शोहर सिदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियत की वजह से सिदका नहीं दिया गया तो हो गई मेरी शादी। एक राणे के घर काला बच्चा पैदा हुआ। राणा तब आउट ऑफ कंट्री था। राणे की बीवी ने राणे को कॉल की और कहा आ जाओ हमारे प्यार की निशानी देख लो। राणे ने आकर बच्चे को देखा और अपनी बीवी को तलाक दे दी और बोला तू ते किहंडी सी प्यार दी निशानी है, पर है ते कयामत दी निशानी है। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी पास आई और बोली आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाकर लाती हूँ। और यह कहकर बीवी ने मुर्गे की तरफ देखा। मुर्गा घबरा कर बोला एक बारी पैनाडोल दे के वेख लो। बाजार में एक बूढ़ी औरत गिर गई। पास खड़े राणा ने जल्दी से बूढ़ी औरत को उठा लिया। अम्मा ने राणे के सर पर हाथ फेरते हुए दुआ दी पुत्र तू मैनू चुकिया रब तैनू चक्के। If you laughed, hit follow for more funny videos. Follow for daily laughs, Desi style. फकीर पानी मिलेगा बेटा? बच्चा हंसते हुए किसी हो जाए तो? फकीर खुश होकर बहुत अच्छा। बच्चे ने जाकर लस्सी ला दी। फकीर ने एक पी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। 3 कटोरे पीने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा घर में आज किसी को लस्सी नहीं पीनी क्या?
बच्चा हंसते हुए बोला, नहीं, आज किसी में चूहा गिर गया था। यह सुनकर फकीर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गुस्से में कटोरा जमीन पर दे मारा। कटोरा टूट गया और बच्चा चिल्ला पड़ा। अम्मी, फकीर ने कटोरा तोड़ दिया। अंदर से मां गुस्से में बाहर आई, हाथ कमर पर रखकर बोली, अब कुत्ता दूध किस में पिएगा? फकीर गुस्से से सिर पकड़कर बोला, लिख दी लानत तवाड़े थे। एक दिन क्लास में ग्रामर की टीचर बच्चों को काल टेंसेस पढ़ा रही थी। वो जोश में बोली, ध्यान से सुनो बच्चों, तुम नाच रहे हो, हम नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं। बताओ ये कौन सा जमाना है? मैडम, ये बेशर्मी का जमाना है। एक पठान गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया। बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा, भाई, इस मुर्गी का सिर झुका हुआ क्यों है? कहीं ये बीमार तो नहीं है? पठान ने जवाब दिया, अरे ये गांव की मुर्गी है, बाजार में आकर शर्माती है। बाप बेटे से, तुम्हारा आज का पर्चा कैसा हुआ? पुत्र, बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। बाप ने हैरान होकर पूछा, वह क्यों? पुत्र, पर्चे पर लिखा था, इन सवालों पर रोशनी डालें। खुशकिस्मती से मेरी कुर्सी बिल्कुल बल्ब के नीचे थी और पर्चा रोशन ही रहा। एक राणा छींक रोकने के लिए तरह तरह के मुंह बना रहा था। साथ बैठे आदमी ने कहा, भाई, आप छींक क्यों नहीं लेते? राणा ने कहा, भाई, मेरी बीवी ने कहा था कि जब तुम्हें छींक आए तो समझो कि मैं बुला रही हूं। दूसरे शख्स ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? राणा, अजीब अहमक आदमी हो भाई, मेरी बीवी मर चुकी है। रना पहली बारी मस्जिद गया नमाज पढ़न। इमाम साहब कहंदे सफ सीधी करो। रना कहंदा, मौलवी साहब, मैं ते नवा बंदा, पहला मैनू यह सफ दा गेयर दस दो। राणा अपनी मशूक नू कहिंदा आई लव यू, ते ओ कहिंदी नहीं सॉरी भाई। राणा बोलिया, वेख ले हुण अपने प्राणू ना करेंगी। पठान, आज हमारा जुमा का नमाज कजा हो गया। दोस्त, वो कैसे? पठान, हम नमाज के लिए खड़ा हुए तो इमाम साहब बोले, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा मोबाइल तो घर पर था, हम उसे बंद करने गया, जब वापस आया तो जमात निकल गई थी। राणे दे महल्ले च कुड़ी दी शादी सी, ते राणे ने ओथो मार खा लई। रुखसती दे वक्त कुड़ी दी डोली चकन लगे ते राणा केंदा कलमाए शहादत। पठान लड़की से बोला, आई लव यू का मतलब क्या है? लड़की बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पठान बोला, खुदा का खौफ करो माड़ा, हम शादीशुदा है। Thanks for watching.